बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्वा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्वा किचन। हंसते रहे मुस्कुराते रहे, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआ के साथ साथ देख लेते हैं आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टफुल कमर्शियल लेवल पे इमली की चटनी किस तरह से बनाई जाती है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम के करीब इमली ले ली है। इमली के मामले आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि ब्लैक वाली इमली आपने यूज़ नहीं करनी, ब्राउन वाली इमली आपने लेनी है। ब्लैक वाली जो इमली होती है वो काफ़ी पुरानी होती है, इसलिए उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बाउल में इमली ऐड कर लेंगे। इसके साथ इसमें 1 कप के रंग लगभग मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इमली को अच्छे से हमने मसल लेना है। और इस स्टेज पे कुछ लोग कहते हैं आधे घंटे के लिए रखें, घंटे के लिए रखें। हमें बनानी है कमर्शियल रेसिपी और इजी वे में, इसलिए हम बनाएंगे फौरी तौर पे इसे। अच्छे से आपने इमली की गुठलियों को पानी के अंदर मसल लेना है। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे एक पैन के अंदर। कंप्लीट आपने अच्छे तरीके से बाउल को क्लीन कर लेना है, पैन में ऐड कर देंगे। उसके बाद इस स्टेज में मैं 1 कप के करीब और इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर हम दोबारा अगेन इसे अच्छे से मसल लेंगे। उसके बाद मैं इसे चढ़ा दूंगी चूल्हे के ऊपर और इसे हम बॉयल आने देंगे। चूल्हे पे मैंने रख दिया है। स्टोव को मैं ऑन कर दूंगी। आंच मीडियम टू हाई हमने कर देनी है। और जब ये बॉयल की स्टेज पे आ जाएगा तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 50 ग्राम के करीब गुड़। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम के करीब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। 100 ग्राम हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। इस स्टेज पे आप चाहें तो जस्ट चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो जस्ट गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ली हैं, बस आपने क्वांटिटी का हिसाब रखना है। अगर आपके पास 100 ग्राम के करीब इमली हैं तो आपने 150 ग्राम इसमें गुड़, चीनी या शक्कर यूज़ करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए बॉयल आने देना है और तब तक हमने इसे मिक्स करते जाना है जब तक गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। इस स्टेज पे अच्छे तरीके से गुड़ मेल्ट हो चुका है तो मैं स्टोव को कर दूंगी ऑफ और हम इसे कर लेंगे स्टेन। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने इस स्टेज पे और इसे हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे। स्टेनर में डाल के आपने किसी भी स्टेनर की मदद से इसे स्टेन कर लेना है। क्योंकि इस स्टेज पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं चम्मच की मदद से इसे मिक्स करते हुए इसे स्टेन कर लेंगे ताकि इसका गाढ़ा सा पल्प अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ये भी आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा। अब चलें, अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसका पल्प अच्छे तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा 1 कप के करीब ठंडा पानी ऐड करूँगी और इसे मसलते हुए अच्छे तरीके से हमने इसकी गुठलियाँ सेपरेट कर लेनी हैं। अब ठंडा हो चुका है, हाथ की मदद से इसे मसलेंगे और इसकी गुठलियाँ हम सेपरेट कर लेंगे। और अब अच्छे तरीके से हमने इसे सेपरेट कर लिया है। अगेन अब इसे मैं चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के आप ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें हम गरम मसाले का ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ 1/4 टीस्पून इसमें चाट मसाले का भी ऐड कर देंगे। अब अच्छे से हमने इसे मिक्स करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे हमने पका लेना है। उसके साथ इसको थिक करने के लिए एक बैटर हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी मिकदार में पानी। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर का आपने इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का इसमें ऐड कर देना है हमने। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है ताकि इसका
अच्छे से मिक्सिंग हो जाए और कोई भी गुठली नीचे ना बैठ जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसे। आंच को मीडियम टू लो करके चम्मच चलाते हुए आपने मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा थिक करना तो इसमें 2 टेबलस्पून बढ़ के आप कॉर्नफ्लावर का ऐड कर दीजिएगा। मुझे इसकी थिकनेस इतनी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसे 10 से 15 मिनट कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद पकाते रहना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो जाएगी। ये देखिए इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। कमर्शियल लेवल पे बनाई जाने वाली इमली की चटनी की ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।